नाज़रीन, इंतखाबात के हवाले से जो ट्रांसमिशन है वो जारी है। मैं आपको मेज़बान नजम अली ख़ान, और हम आज एक मरतबा फिर अब तक के जो इंतखाबी नताइज सामने आ चुके हैं उनका तजिया करने जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स बन रहे हैं उन पर भी बात करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पे इस हवाले से मैं ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं लाहौर के हवाले से और पंजाब के हवाले से, और एक तवील अरसे से अशरों से मुस्लिम लीग नून की लाहौर पर और पंजाब पर हुक्मरानी रही है, तो देखने वाली बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है क्या अपनी हुक्मरानी को बरकरार रख पा रही है। इन इंतखाबात ने बहुत सारे रवायती तसव्वुरात को ख़त्म करके रख दिया है। जैसे कि आप एक बड़ी शानदार किस्म की इंतखाबी मुहिम की बात करते हैं, जलसों और जुलूसों की बात करते हैं, आप डोर टू डोर कैंपेन यानी कि आप उम्मीदवार का मौजूद होना और उसका वोटर्स के साथ मिलना, उसके साथ जो बड़े बड़े वादे करना, इन तमाम की बात करते हैं, आप बैनर्स की बात करते हैं, आप होर्डिंग्स की बात करते हैं, ये तमाम तसव्वुरात जो हैं वो महदूद होके रह गए हैं। अब तमाम तर लड़ाई जो है बयानिए की होती हुई नज़र आ रही है, और जब हम इस तनासुर में मुस्लिम लीग नून को देखते हैं तो हमें इसके बावजूद कि मुस्लिम लीग नून ने लाहौर की 30 सूबाई असम्बली की सीटों में से 22 पर कामयाबी हासिल की है। मैं IPP को साथ शामिल करके कह रहा हूँ, 8 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं, और आज़ाद नहीं कहना चाहिए उनको, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनके लीडर के नाम पर उनको वोट पड़ा है। तो PTI ने 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। लेकिन एक जो बहुत ही खौफनाक किस्म का ट्रेंड मुस्लिम लीग नून के लिए नज़र आता है, हम तो सियासी तजियाकार हैं, खौफनाक होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, उन्हीं के लिए होगा। तो जो मुस्लिम लीग नून के लिए खौफनाक ट्रेंड नज़र आता है वो ये है कि पहले मुस्लिम लीग नून पोश एरिया से बाहर निकली थी। मैं DHE की बात कर रहा हूँ, वो वापस फतह कर लिया गया था, वहाँ पर कामयाबी हासिल की गई थी। लेकिन अब जब मॉडल टाउन की तरफ आते हैं, आप इकबाल टाउन की तरफ आते हैं, आप सब्ज़ादार की तरफ जाते हैं, वहाँ से मुस्लिम लीग नून बाहर निकली थी। लेकिन अब जो है बाकी मिडिल क्लास की आबादियाँ जो हैं वहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है, क्योंकि डट के मुकाबला किया गया है। मैं NA 118 की बात करना चाह रहा हूँ। हमजा शहबाज शरीफ का वो हल्का हमेशा से रहा है, वो वहाँ पर कहा जाता है कि वो कारकुनों के साथ, आवाम के साथ जनाब बड़ा उनका ताल्लुक़ है, बड़ी उनकी नेटवर्किंग है। लेकिन इस मरतबा आलिया हमजा, जिनके बारे में ये समझा जा रहा था कि उनको तो पोलिंग एजेंट तक नहीं मिलेंगे, और फलक जावेद ने बाकायदा तौर पर ट्वीट करके ये कहा था कि उनको नहीं मिल रहे, NA 118 में हमें पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे। वहाँ पर जो मुकाबला हुआ वो ये है कि 1,08,000 और 1,05,000, कुछ 4-5 हज़ार के वोटों से वहाँ पर हमजा शहबाज जीते हैं। अगर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि NA की ये सीट उसने जीत ली है और बड़ी कामयाबी से जीत ली है, तो मैं ये कहता हूँ कि उनको जश्न मनाने की बजाय इस पर फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी खातून वहाँ पर मुकाबले में है जो आपको एक दिन भी किसी वोटर से नहीं मिली, जिसका पैसा कोई नहीं खर्च हो रहा, जिसने कोई वादे नहीं किए, जिसकी कोई करिश्माती लीडरशिप मौजूद नहीं है वहाँ पर कैंपेन करने के लिए, और वो वहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ को ख़तरे में डाल देती है। और ख़तरा तो अभी तक मौजूद है, क्योंकि जब हम बात करते हैं वहाँ पर मुस्तरद होने वाले वोटों की, तो वो भी कोई 6,000 के लगभग हैं। अब आपकी जीत से ज़्यादा मुस्तरदशुदा वोट मौजूद है, तो आप ख़तरे में आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे वोट जो हैं वो आलिया हमजा के ही मुस्तरद हुए होंगे, हमजा शहबाज के भी हुए होंगे, लेकिन ख़तरा मौजूद है। ये ख़तरा सिर्फ लाहौर की बात नहीं मैं कर रहा, ये ख़तरा आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप गुजरावाला से बाहर निकल रहे हैं, आप फैसलाबाद से बाहर निकल रहे हैं, और मुझे याद करने दीजिए कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब से बाहर निकली थी तो वो पहले बड़े शहरों से ही बाहर निकली थी। अलार्मिंग सिचुएशन है, किस तरह है किस तरह नहीं है। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरफ देखें तो मुस्लिम लीग नून बहरहाल हुकूमत कायम करने जा रही है। पंजाब में उनकी हुकूमत कायम होती हुई नज़र आ रही है, वफाक में उनकी हुकूमत कायम होती हुई नज़र आ रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के घर पर जो मुलाकात हुई है उसके नतीजे में आपस में साथ चलने पर एक मरतबा फिर इत्तफाक़ राय हो गया है, हुकूमत कायम हो जाएगी। लेकिन इसके बाद अपोजिशन में कौन होगा? PTI। इस पर बात करेंगे, इस सूरत हाल पर पूरी की पूरी क्या होने जा रहा है। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर असद चौधरी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, एदाद शुमार को सामने रखते हुए, हक़ाइक़ को सामने रखते हुए बेलाग तजिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असद चौधरी साहब यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ लाहौर की इंतखाबी सियासत, हल्कों की सियासत और लाहौर में क्या किधर हो रहा है। उमर असलम जो है एक बड़ा हवाला है, बड़ा नाम है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उमर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ ही लाहौर में
सहाफ़त के हवाले से बड़ा नाम मियाँ हबीबुल्लाह, सीनियर कालिम निगार, सीनियर तजिया कार, हमारे उस्ताद का दर्जा रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। मियाँ साहब, अगर इसको एक मैक्रो लेवल पर हम देखें तो मैक्रो लेवल पे मुस्लिम लीग नून कामयाब नज़र आ रही है, हुकूमत कायम हो रही है, पंजाब में भी हुकूमत कायम होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त 12 के करीब कौमी असम्बली के अरकान जो है जिनको टिकट नहीं मिले थे जीते हैं, वो वापस मुस्लिम लीग में आ गए हैं। हम रिजर्व सीट्सों को देखें, हम पीपल्स पार्टी को देखें, हुकूमत क्लियर नज़र आ रही है। आपको लग रहा है कि ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून के लिए ठीक है? नजम अली साहब, बहुत शुक्रिया। बाय डिज़ाइन तो बिल्कुल दुरुस्त है और बड़ी मजबूत हुकूमत बनेगी, क्योंकि उसे इस्टेब्लिशमेंट की भी हमायत हासिल होगी, उसे अदलिया की भी हमायत हासिल होगी, उसे ब्यूरोक्रेसी की भी हमायत हासिल होगी, लेकिन सबसे बड़ा थ्रेट उसे सियासी थ्रेट होगा। और क्योंकि जो इस वक्त नताइज आए हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं। अगर ओवरऑल आप वोटों का जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में वोट जो हासिल किए हैं वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल किए हैं। उनके मजमूई वोट अगर आप उनका गिनती करें तो वो सबसे ज़्यादा वोट हैं। तमाम सियासी पार्टियों के वोट एक तरफ और उनके वोट जो हैं ये दादोशुमार आ जाएंगे, वो मुझे ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, दूसरा जो है, अभी ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, चूँकि हुक्मरान इत्तेहाद के हवाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ और ख़दशात पहले से मौजूद थे। और मैंने तो 1 माह पहले कॉलम लिखा था और उसमें मैंने मुबारकबाद भी दे दी थी कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को एडवांस मुबारक हो कि उनकी आइंदा इंतखाबात के बाद उनकी हुकूमत बनने वाली है। ये सारा कुछ जो था ना, ये इसी तरह से होना था और इतनी खूबसूरत तरीके से जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को, जो PDM पहले से मौजूद था, उसकी रिवाइवल हुई है और वो सारी सियासी जमातों को इतनी तकसीम करके सीटें दे दी गई हैं कि बाआसानी उनका जो है वो उनकी हुकूमत बन जाएगी। और दूसरी तरफ उनको भी मुतमिन कर दिया गया है जो धरने देते थे, जो बड़े एग्रेशन में थे। तो अब वो ये नहीं कह सकते कि हमें लोगों ने वोट नहीं दिए, वोट उनको भी मिल गए हैं, लेकिन टेक्निकली तरीके से वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है अकेले। और उन्होंने चूंकि इंतखाबात ऐसे हुए हैं कि सारे ही खुश हो गए हैं, सबको मुतमिन कर दिया गया, सबको और काम भी अपना कर लिया है, काम भी अपना कर लिया। इस वक्त ऐसे रिजल्ट हैं जिसके ऊपर कोई भी ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी देख रहा था, वो तो 2 अक्सरियत तक, और वोटों की बात जो आप कर रहे हैं वोटों के हवाले से वो बड़े मुतमईन नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कमाल हो गया, अवाम हमारे लिए निकल आए। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं। देखे ना, बगैर कंपेन के लोगों ने उनको जाके वोट दिए। लेकिन ये जो मैंने पहले फिक्रा बोला था ना, ये इस हुकूमत को कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा, इनको सियासी थ्रेट होगा, ठीक है, पोलिटिकल थ्रेट है इनको, ठीक है। और उसके साथ ये कैसे निपटते हैं, अगर तो इन्हें देखें ना, यानी कि आप एक तरफ एक मरतबा फिर आप ये कह रहे हैं कि ओपोजिशन का मैदान सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के लिए खाली रह जाएगा। वरना ये अगर ये डिज़ाइन कर लिया जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में हुकूमत ओपोजिशन कायम कर लेते हैं, जिस तरह भी करते हैं, तो आप थोड़ा सा कर्टेल कर सकते थे, इसको मैनेज कर सकते थे। लेकिन अब एक मरतबा फिर जो है अपने एग्रेसिवनेस के साथ और अपने सोशल मीडिया कैंपेन के साथ PTI एक थ्रेट बन जाएगी, पॉलिटिकल थ्रेट होगा। ये पहले दिन से मौजूद है थ्रेट, अभी ये हुकूमत कायम नहीं हुई लेकिन थ्रेट उनको अभी से मौजूद है। और सर उनके हौसले देखें कि उन्होंने कल गुलिस्तान कॉलोनी में जाके 50-60 बंदों ने जाके हमला किया है, फैंटी लगा दिया जाके, जी दफ्तर तोड़ दिया, घर तोड़ दिया। असल में पता क्या होता है, ये जो इलेक्शन था ना, ये रद्द अमल था एक, जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ हुआ था ना पिछले 1-1.5 साल में, ये उसका रद्द अमल था। लोगों ने देखे ना, कोई किसी ने बाहर ना किसी को कन्वेंस दी है, ना किसी एक इंतखाबी दफ्तर बनाया है, ना उस तरीके से लोगों का तारफ भी नहीं हो सका। लेकिन इसके बावजूद लोग अगर अपने तौर पर घरों से निकले हैं और मुस्लिम लीग नून की कन्वेंस इस्तेमाल करके और उनकी पर्चियाँ लेकर वोट जो है वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को दिए हैं, तो ये इनको ऑब्जर्व करना चाहिए, इनको इस बारे में सोचना चाहिए, हिकमतकारों को भी। और चले इसी को हम जरा हलकों के तनाजर में देखते हैं, लाहौर के जो हलके हैं, और उमर असलम चूंकि एक उम्मीदवार को एक बंदे को ज़ाती तौर पे जानते हैं। उमर, ये अगर हम शुरू करें लाहौर में NA 117 से और घूमते हुए चक्कर लगाते हुए वापस 130 तक आ जाए, तो ये किस तरह देखते हैं आप इसको? नजीम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो शुक्रिया। ओवरऑल लाहौर की सियासत के हवाले से अगर बात करें तो आपको याद होगा, आपके जो है वो जब मैं यहाँ पर आया था उससे पहले, इलेक्शन से पहले प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि लाहौर जो है वो तकरीबन क्लीन स्वीप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगा। और
नताइज जो है वो आपने देख लिए जो अब आए हैं इलेक्शन के, जो क्लीन स्वीप तो नहीं कह सकते, क्लीन स्वीप ऑलमोस्ट तो कहें ना कि आप मेजॉरिटी तो नहीं, आप मुझे बताएं, तो देखें अली आपने खान से लेके सीटें खोई हैं, आपने सीटें ये ओन वाली सीट जो है ये हैरत अंगेज तौर पे आई है मुस्लिम लीग नून के पास या आईपीपी के पास, वही मुस्लिम लीग नून के पास नहीं गई, आईपीपी के पास आई है। और कल अगर आईपीपी बीच में से निकल जाती है तो ये सीट भी उनके पास, पहले भी ये हल्का नहीं था, 8 हल्के खो दिए आपने। डीएचए में ख्वाजा साद रफीक भी हारे, यासीन सोहल भी हारे, रोहेल असगर को शिकस्त हुई, मियां नसीर भी हारे, रोहेल असगर जो थे कामयाब हुए, मियां अजहर कामयाब हुए हाफिज नुमान के मुकाबले में, मियां अजहर कामयाब हुए, वो हमाद अजहर वाली सीट थी, चले वो भी पहले उनके पास थी। दूसरी तरफ आप डीएचए में आ जाएं तो आपको देखें ख्वाजा साद रफीक हार गए, नीचे से यासीन सोहल हार गए, उसके साथ साथ मियां नसीर हार गए, तो आपने तो खोया है, मुस्लिम लीग नून ने तो खोया, आगे नहीं गए। जिस तरह एक प्रोपेगेंडा मैं लाहौर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पे एक बड़े मार्जिन से, या वो किला जो एक तस्वुर किया जाता था कि नहीं रहेगा, तो वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अभी भी किला है ये, हाँ किला मेरे ख्याल में तो अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे ठीक ठाक वोट। चलें आ जाए, मैंने जो अभी शुरू में बात की हल्के के हवाले से, हमजा शहबाज शरीफ के हल्के के हवाले से, अब आप समझते हैं कि ये कोई काबिल फख्र किस्म की फतह है? देखिए रिजल्ट वाकई जो मार्जिन है, 5000 का मार्जिन है, 5000 का। देखिए यहाँ से साबिक एमएनए आपको अगर याद हो तो शाहिद खान अब्बासी को ज़िमनी इंतखाबात में मुंतखब करवा दिया गया था, उनका सर माजी गया, माजी खत्म हो गया, निकल गया, मतलब माजी चला गया। अब उस पर आ जाए कि इसके बाद जो है वहाँ पे मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और हमजा शहबाज शरीफ जो है वो वहाँ पर एमपी हुए थे और इस दफ़ा दोबारा वो मुंतखब हुए। मार्जिन ज़रूर कम हो गया, यकीनन ये बात आप लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर के लिए, लेकिन अगर आप वहाँ की गली मोहल्लों की सियासत देखें, ख़ुसूसन वहाँ पे जब मैं देखता हूँ, ख़ुसूसन मैं तो अपनी हवाले से बात करूँ कि तरक्याती कामों के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पर बेइंतहा तरक्याती काम हुए, लोगों के मसाइल भी जो शायद दूसरे हल्के के लोगों के कारकुनों के लिए मसाइल आते होंगे, वहाँ पर क्योंकि वो अहम हल्का था, हमजा शहबाज का हल्का था, तो वहाँ पे फिर भी जो है वो बासानी काम जो हो जाता है। लेकिन वोट पीटीआई को पड़ गया, वोट वहाँ पे मुखालफत में पड़ा। ये तो इनको सोचना चाहिए जो वहाँ के मकामी लोग हैं जिनको जिम्मेदारियां दी गई थी। आपकी दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन हमजा शहबाज साहब जो है अभी तक उनका स्टाइल जो है वो अवामी स्टाइल नहीं हो सका। देखिए अच्छा मैं वैसे आपको बताऊं नजम साहब, हमजा शहबाज अपने हल्के के मामले में ठीक है, आप जो अल्फाज इस्तेमाल करें वो आप राइट है, लेकिन मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो उनके साथ टेलीफोन पे राब्ते में होते हैं, लेकिन ये बात उनके कारकुनों से हमजा शहबाज का शिकवा ज़रूर बनता है, क्योंकि मुझे याद है हमजा शहबाज जब जेल में थे तो NA 119 जो ये पहले होता था, तो तब अब NA 118 हो गया, तो यहाँ से जो चेयरमैन थे और वाइस चेयरमैन बल्दियाती नुमाइंदे थे वो गिनती के 100-150 होते थे, यानी टोटल वर्कर जो हैं वो पूरे लाहौर से एक तरफ आते थे। जबकि इस हल्के में नवाज जो हम बात करते हैं अवामी मसाइल को हल करने के हवाले से अगर बात करते हैं तो वो हमें दिखाई देता है कि वो काफ़ी फंड्स भी इस इलाके में खसूसी तौर पर आते हैं। लग गए तरक्याती फंड्स लग गए। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आपको मुस्लिम लीग नून अगला इलेक्शन जीती हुई नजर आती है इस हल्के से कि लाहौर से? आप पूरे लाहौर से देखिए, ये तो अब डिलीवर आप जब हम करने की बात करते हैं वो फिर अब मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो उनके अगर कारकुनान के अगर कोई गिले शिकवे हैं उनको दूर करना पड़ेगा, उनके साथ राब्ता कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। आवाम के दरमियान ज़रा ज़्यादा जो है वो एक अगर वो समझते हैं कि कोई गैप। अच्छा, चूँकि आप हल्कों को ज़्यादा समझते हैं, मुझे बताएं रोहेल असगर ने बड़ा लड़के ये हल्का लिया और सरदार याद सादक को टिकट यहाँ पर देना चाह रही थी मुस्लिम लीग नून की क़यादत, लेकिन रोहेल असगर जो थे इस पर अड़ गए और इस अड़ने के बाद अब वो हल्का लिया और इनका ये कहना था कि वहाँ पर तो उनका कोई मुकाबला है ही नहीं, हार गए। किससे हारे? चौधरी वसीम कादर से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो साबिक MP रहे हुए और इस वक्त PTI के बड़े मुतहरिक रहनुमा हैं। पहले वसीम कादर हारते भी रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी बुरी तरह हारते रहे। वसीम कादर यहाँ से तो शिकस्त नहीं हुई थी, उनको 2008 से 13 MP रहे थे, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया था। इस दफ़ा MNA की नशिस्त पर जब आए तो आप देखें उनका राब्ता उस वक्त उनकी कैंपेन को अगर देखें और शेख रोहेल असगर की जो TV पे खबरें चलती रहीं वो थप्पड़ मारने वाली वो आपके सामने लोग जो है वो रवैयों को भी काउंट करते हैं। देखिए हम हर इलाके में और हल्के में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सूरत हाल को देखना चाहिए। ये हल्के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये एक बड़ा अहम हल्का रहा है। हम हमेशा जब बात करते हैं रोहेल असगर पाकिस्तान मुस्लिम वो दावा करते थे पक्का हल्का है। हाँ, वो तो अपना अयाज सादिक साहब मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है कि लिस्ट लेकर गए कि मकामी जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है वो मेरे इस एरिया में आते हैं,
लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, पार्टी डिसिप्लिन जो फैसला करेगी मैं उसको फॉलो करूँगा। और उसके बाद वो टिकट जो है वो रोहेल असगर को दे दिया गया। अब वो क्यों कैंपेन नहीं सक्सेसफुली वहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चला सके, ये तो पार्टी उनसे ज़ाहिरी बातें पूछेगी। लेकिन वसीम कादिर का वहाँ से मुंतखब हो जाना एक PTI की कामयाबी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रोहेल असगर पर ही बात आ जाती है कि अगर सरदार अयाज सादिक यहाँ पर होते तो हो सकता है कि नताइज मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। चलें वो तो खैर होगा, लेकिन ओवरऑल एक सिनेरियो क्या बन रहा है और बहुत सारी तहफ़्फ़ुज़ात भी बयान की जाते हैं, क्योंकि अभी तक जिस वक्त हम ये कर रहे हैं अभी 10 से 11 हलकों के कौमी असम्बली के मुल्क भर में नताइज अभी आना बाकी हैं। असद शोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोई साहब, आप किस तरह देख रहे हैं लाहौर की सियासत को, पंजाब की सियासत को, मुल्क की सियासत को? बहुत शुक्रिया खान साहब। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अगर कोई इसको मुस्लिम लीग नून की जो है वो कह रहा है कि फ़तह है, तो ये बहुत बुरी तरह की शिकस्त है। शिकस्त है, ये शिकस्त है, क्योंकि अगर आप नवाज शरीफ देखें, वो खुद इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहा हो, उसका अपोनेंट जो है वो जेल में हो, उसके मुखालफ पार्टी जो है उनको कैंपेन करने की इजाज़त ना हो, उनके पोलिंग कैंप्स ना हो, उनके पोलिंग एजेंट्स ना हो, तो पूरी पार्टी जो है वो आपकी पूरी तरह से स्ट्रेंथन हो, उनको रियासत की सपोर्ट भी हो, उसके अलावा उनको मीडिया की सपोर्ट हो, उनको पूरा एयर टाइम मिल रहा हो, सारी इंतज़ामिया उनके साथ हो, और पूरी फैमिली जो है वो जाके एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पे जलसे कर रही हो, और उसके बाद अगर ये वाला रिज़ल्ट आए तो मेरे ख्याल में इसको जो है ना वो शिकस्त जो है वो समझना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। और ये अलमिया है पाकिस्तान के लिए। अगर इसी को अब देख लें कि आपके मुकाबले में आप एक कैरिस्मेटिक, मैं कहता हूँ, चलें अब भी कहता हूँ कि आप एक कैरिस्मेटिक लीडर हैं, आपके मुकाबले में दूसरा कैरिस्मेटिक लीडर निकला है, वो कैंपेन भी कर रहा है, उसके झंडे, उसके जलसे, उसके जुलूस भी हो रहे हैं, फिर तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो जाती। जी देखिए, ये जो है ना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पहले जो है वो रोमांस में मुब्तला हो के एक सूबा जो है वो भुगत रहा है, वो दरबारों पे झंडे पकड़ के नाचते हैं। दूसरा सूबा जो KPK है वो भी रोमांस में मुब्तला हुआ है, उसका भी हाल आप देख लें। अब तीसरा सूबा भी रोमांस में मुब्तला हो गया है। तो इस सूबे में ये जो वोट पड़ा है ना, ये अगर मैं कैंडिडेट्स की बात नहीं करूँगा कि फ़लाँ मजबूत था, फ़लाँ कमज़ोर था, फ़लाँ यूनियन काउंसिल के अंदर काम नहीं हुआ, इसको अगर 3-4 चीज़ों में देखें, एक तो ये कि ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट था जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ पड़ा है, ये गुस्सा था जो कि उनके सपोर्टर्स की तरफ से दिखाया गया। दूसरी चीज़ ये कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके अंदर जो फ़रौनियत है, जो उनके अंदर गरूर है, जो तकब्बर है, जो रॉयल मिजाज है, वो उनको जो है वो उस चीज़ की सज़ा मिली है। और तीसरी चीज़ जो है ना वो ये कि लोगों ने बता दिया कि उनको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो सोचते हैं कि आपकी ऑब्लिगेशन है, आपने करना ही करना है, उनको हमेशा आपको बयानियाँ दे के रखना है। आपने यूथ के साथ कनेक्ट जो है वो तो करना ही करना था, आपने ख़वातीन के साथ कनेक्ट ही नहीं किया। ख़वातीन जो है वो अपने घर के लड़कों पे, मर्दों पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। मरीम नवाज़ जो है वो अगर इमरान ख़ान को देखे तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो इमरान ख़ान तो नहीं बन सकते, लेकिन मरीम नवाज़ जो है वो औरतों को अट्रैक्ट कर सकती थी, कनेक्ट कर सकती थी। और मरीम नवाज़ को जब औरतों के साथ कनेक्ट करने का आता है टाइम, तो वो जो कॉम्प्लेक्स उनको फ़ील करवाती है अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी आउटलुक से, अपने ब्रांड से, अपनी प्रेजेंटेशन से, तो वो और गैप को बढ़ा देता है। आपको ओरिजिनल होना पड़ेगा, आपको पब्लिक होना पड़ेगा, पब्लिक फिगर की तरह आप हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस को, ख़वातीन चीफ मिनिस्टर्स को वहाँ पे देखें। उसके अलावा आपको हसीना वाजिद को देखना पड़ेगा, आपको इंदिरा गांधी को देखना पड़ेगा, आपको बेनज़ीर भुट्टो को देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से जाके अवाम से कनेक्ट करती थी। अगर आप 50,000 लाख, 2 लाख रुपए का, 3 लाख, 5 लाख का जो है ना वो परफ्यूम लगाएंगे, आप उसके 5-7 परफ्यूम लगा के 20 लाख का बैग पकड़ेंगे, 2-4 लाख, 5 लाख की शॉल लेंगे, पूरा पैकेज आपका जो है वो 50 लाख का चलता फिरता होगा, तो पसीने से भीगी हुई किसी औरत को जफ्फी डालते हुए, गले लगाते हुए, उसको ये एहसास दिलाते हुए कि मैं तुम्हारी लीडर हूँ, आप 10 मरतबा सोचेंगे। आपको लोगों के घरों में जाके चटाइयों पे बैठना पड़ेगा, उनको नाम से पुकारना पड़ेगा, उनके टूटे कप के अंदर चाय पीनी पड़ेगी, उनकी सफ़ों पे तंग गलियों में बगैर प्रोटोकॉल के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के, जैमर्स के बगैर जाना पड़ेगा। आपको जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज जो है ना, उससे एक नाम पे आना पड़ेगा, ख़ान, इमरान, जिस तरह वो नाम था, लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मुल्क की हार हुई है, क्योंकि एक तरफ वो शख्स आपके सामने आके खड़ा हुआ है कि जो रियासत के ऊपर दहशतगर्दी के हमले कर चुका है, जो आपकी रियासत को चैलेंज कर चुका है, जो आपकी जो है वो इकॉनमी को तबाह कर गया था, जिसकी बहुत सी चीज़ों के ऊपर शकूक शुबात है, लेकिन वो पूरे मुआशरे को आपसे दूर कर चुका है। तो ये रियासत की भी हार हुई है,
ये मुस्लिम लीग नून की भी हार है। और उसके अलावा हमारे जो आने वाले अगले 5 साल है उसके अंदर मुझे इस चीज़ का बहुत बड़ा खमियाजा कौम भुगतती नज़र आ रही है, क्योंकि जो अदम इस्तेकाम होगा, जिस तरह के मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली इस वक्त गए हैं वहाँ पे, वो हर थोड़ी देर में, हर कुछ दिनों के अंदर आपको एक नया जो है वहाँ पे मसला खड़ा करके दिखाएंगे। अगर आप इमरान खान के केसेस का ट्रायल करेंगे तो आप शेर अफजल मरवत का रवैया देखिएगा वहाँ पे, आप वहाँ शानदाना गुलजार का, आप जरताज गुल का, आप खोसा का। उन्होंने तो आते ही सबसे पहले डिमांड की है कि खान को प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया जाए, उनको जो है ना वो किसी तरह के केसेस का ट्रायल अब ना किया जाए, क्योंकि अवाम जो है वो सबसे बड़े जज है और अवाम ने फैसला सुना दिया है। तो ये एक नया जो है ना वो बहरान है जो शुरू हुआ है। इस इलेक्शन ने बहरान ख़त्म नहीं किया, इस इलेक्शन ने एक नया बहरान शुरू किया है जो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ये नया बुरहान पैदा हो गया। ये आपको अगली असम्बली जो है वो कोई स्मूथ चलती हुई नज़र नहीं आ रही। नहीं, मुझे बिल्कुल इसलिए चलती नज़र नहीं आ रही कि आप पीडीएम की हुकूमत को देखें, जो पिछले एक हफ़्ता पहले तक एक दूसरे को गंदी गालियाँ दे रहे थे, जो एक दूसरे को नाकाबिले बर्दाश्त कह रहे थे, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाह रहे थे। दोनों का अलग मंशूर है, एक प्राइवेटाइजेशन का हामी है, दूसरा प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ है। एक जो है वो SIFC काउंसिल के ख़िलाफ़ है, दूसरा उसका हामी है। अब जब आप दोनों इकट्ठे बैठे होंगे, आप दोनों के अपने मंशूर होंगे और उसको पता होगा कि मैंने अगला वज़ीर आज़म आना है, जब आप उसको वज़ीर ख़ारजा बना के भेजेंगे तो आपको पूरा यकीन नहीं होगा। अगर एक पार्टी होती तो वो इंडिया के साथ ट्रेड को ओपन करती, वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप को नॉर्मल करती, वो नया जो रीजनल ब्लॉक है उसकी तरफ जाने का फ़ैसला करती। आपका वज़ीर ख़ारजा कहेगा मैंने मगरब की तरफ जाना है, आप कहेंगे मैंने चीन और रूस की तरफ जाना है। हर चीज़ जो है वो आपकी असम्बली में जाके अटक जाएगी, आपके जो है वो सेनेट में अटकी होगी, उसके अलावा जो आपका सूबों के अंदर भी होगा वो भी इस तरह से होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने एक नया सूबा फिर उनके हाथ में दे दिया है, जो KP के पहले एक उनका बेस कैंप था, उनका एपी सेंटर था, जिसके सारे तो क्या करते थे, क्या दिया, वो जीत ही उनके। देखिए ये अगर उनके 77 बंदे जीत के चले जाए, नहीं वो जीते हैं, वो सूबा चला गया। ये दिया मतलब ये कि ये रियासत ने अपनी पॉलिसियों से, उसके अलावा PMLN ने अपनी जो है वो इनकॉम्पिटेंसी से, और उसके अलावा JUIF, ANP, इन लोगों की अपनी इनकॉम्पिटेंसी। देखिए मेरी बात सुने, एक बड़ी अजीब बात की जाती है, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, लेकिन उससे पहले चौधरी साहब एक बात बताइएगा। आपने कहा जी कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट का मसला बना है सारे का सारा, लेकिन जब यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी और इमरान खान साहब जो थे वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, वो अपना ये बयानिया भी भेज देते थे। वो कहते थे कि जनाब पता नहीं क्या बुरी सी बात के फौज की मुखालफत के लिए पता नहीं क्या होना जरूरी है। हाँ, इस किस्म की बात की जाती थी। वो बयानियाँ भी भेज देते थे, वो ये बयानियाँ भी भेज देते हैं। आज अगर कहीं से मुख्तदर हलकों की तरफ से PTI को रास्ता मिल जाता है, वो साथ उनके साथ मिल जाते हैं, वो बयानियाँ भी भेज देंगे। ये तो एक अलग किस्म की उनकी सलाहियत। अभी मैं एक दोस्त के पास बैठा हुआ तो उन्होंने मरीम नवाज़ का इंटरव्यू किया, तो वो कह रहे हैं कि जब मैंने इंटरव्यू किया मरीम नवाज़ का, परवेज़ संदेला, तो कहते हैं जब मैं वो इंटरव्यू खुद YouTube पे देख रहा था तो 7 मरतबा इमरान खान का ऐड चला। इमरान खान का इलेक्शन के लिए जो है ना अपने ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उसके अलावा पैगाम इलेक्शन का 7 मरतबा YouTube पे चला। तो आपकी अगर सोशल मीडिया इतनी वीक है, उसके अलावा आप जो है वो रिश्तेदारों के अंदर चीज़ें बांटते हैं, आप तंजीम साजी सही नहीं करते, उसके अलावा आप जो है वो 90 की दहाई की, बल्कि मैं कहता हूँ ये 50 की दहाई की सियासत कर रहे हैं। तो अगर पुरानी सियासत करेंगे और वो आके एक नई सियासत कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और जैसा मंजरनामा बनने जा रहा है, चूँकि ये चीज़ तो अब तय हो गई और ये चीज़ फाइनल तकरीबन हो चुकी भी है कि आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ इकट्ठे चलने पर तैयार हो गए हैं। और इसकी मज़ीद जो है, चूँकि जो मुलाकात जहाँ पर हुई मोहसिन नकवी साहब की रिहाइशगाह पर, उससे अंदाज़ा होता है कि ये बड़ी सीरियस मूव है। और सीरियस मूव होने का मतलब ये है कि ये चीज़ अब फाइनलाइज होने जा रही है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की रिहाइशगाह पर मुलाकात होने का मतलब ये भी है कि ये सिर्फ 2 फरीकों की मुलाकात नहीं, ये तीनों फरीकों की मुलाकात है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब हर तरफ से एतमाद, हर किसी का एतमाद रखते हैं। तो ये सारे फरीक मिलकर ये करने जा रहे हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, सियासी सूरत हाल क्या बनेगी, तजियाकार माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ हम दूसरे शहरों के नुमाइंदों की तरफ भी जाएंगे, वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, एक और बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है, वो ये है कि सोशल मीडिया पर अगर ये सवाल पूछा जाए और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स से और उनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में आना चाहिए और ख़ासतौर पर वफाक की हुकूमत को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आप यकीन कीजिएगा 80 से 90% जवाब जो आ रहे हैं वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को वफाक की हुकूमत को नहीं लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये राय दी जाती है कि अगर आप ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोचें तो आपको हुकूमत से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत होगी तो उसके नतीजे में ही आप अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और आप वो गलती नहीं दोहराएंगे जो खैबर पख्तूनख्वा में की गई थी और एक मौका दिया गया था। ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, क्योंकि मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबले में अकेली अपोजिशन में होगी तो क्या सूरत हाल होगी, हुकूमत लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पर हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मियाँ साहब, मियाँ हबीबुल्ला साहब, मुस्लिम लीग नून को वफाक में, पंजाब पे तो कोई भी हर कोई कहता है ले 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 ले, वफाक की हुकूमत लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या उनके पास कोई ऑप्शन भी है कि ना ले? नहीं, ऑप्शन उनके पास है। अगर मैं मियाँ नवाज शरीफ की जगह पे हूँ और फैसला करना का इख्तियार मेरे पास हो तो मैं कभी भी वफाक की हुकूमत न लूँ। मैं पंजाब को मजबूत करूँ, पंजाब की हुकूमत लूँ और वफाक जो है वो पीपल्स पार्टी को दूँ और इत्तेहादियों को दूँ, जो अय्याशी करो, क्योंकि ये लाइबिलिटी ज़्यादा है। पहले भी PDM ने के दौरे इक़्तिदार में जो 16 माह है वो सारा मलबा जो है शहबाज शरीफ ने अपने खाते में डाल लिया, और इनके हारने की एक बहुत बड़ी वजह महंगाई भी थी, ठीक है, और गैस के बिल, बिजली के बिल, ये बहुत बड़ा मसला था। आज भी देखें, ये इतना आसान काम नहीं, ये हुकूमत कोई फूलों की सेज नहीं है, ये बहुत बड़ा इम्तहान है इनका, और ये नाकाम होंगे और इमरान खान 2/3 अक्सरियत अगली दफ़ा लेके आएगा। मैं तो कहता हूँ कि इनको सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को दावत दे के आप गवर्नमेंट बनाएं, उनसे नहीं बननी फिर इनको दावत दे। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना कि पहले ही सारा कुछ दाल दलिया पका के तो सीधा जो है, लेकिन अगर पार्टी और मुस्लिम लीग नून इकट्ठे हो जाते हैं तो ये सादा अक्सरियत हासिल कर, सादा अक्सरियत तो उनके पास है। वो तो मेरी बात सुने, ये इलेक्शन का डिज़ाइन जो था ना उसके मुताबिक ये इलेक्शन से पहले ही सारा कुछ तय था, लेकिन ये वो कहते हैं ना फ्रेंडली फायरिंग थी मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी कर रही थी, मुस्लिम लीग नून तो वो भी नहीं कर रही थी कि दोनों जो है ना, हम ये साबित करेंगे अवाम को कि हम एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन असल ये था कि ये पहले से तयशुदा मनसूबा था जिसके तहत सब ने दोबारा फिर इकट्ठे होना था। उनको पता था असल सियासी कुव्वत कौन है, उसके मुकाबला हम सब ने मिलकर करना है। और पूरा मुल्क आप देख लें, पूरे मुल्क में जो इलेक्शन हुआ है वो ANP बामुकाबला तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून बामुकाबला तहरीक इंसाफ है, MQM बामुकाबला तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी बामुकाबला तहरीक इंसाफ है, पीपल्स पार्टी बामुकाबला तहरीक इंसाफ है, JUI बामुकाबला तहरीक इंसाफ है। तो आप देखें ना, इतनी बड़ी पॉलिटिकल कुव्वत को जो है वो उसका आप मुकाबला करने जा रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो मिलकर। तो वो ये तो बाय डिज़ाइन था कि इलेक्शन के बाद रिवाइवल होगी दोबारा PDM की और यही दोबारा जो है वो इक़्तिदार में। लेकिन अगर मैं देखें, यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो ये इनको ये है कि हम जिस तरीके से इन्होंने पहले 16 माह की हुकूमत ली थी कि हम हुकूमत में आएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे और अवाम को कर देंगे मुतमिन, वो ये नहीं कर सके बल्कि उल्टा इनके खाते में पड़ गई। अगर अब ये फिर इसी नीयत से आ रहे हैं कि जी कोई गल नहीं 5 साल दे विच असीं ये कर देंगे वो कर देंगे, तो इनकी खाम ख्याली है। इनको चाहिए कि अगर ये तहरीक इंसाफ को जो है ना, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना चाह पूरा करन देन, तो अगली दफ़ा इलेक्शन जो है वो PDM का होगा या मुस्लिम लीग नून का होगा। लेकिन अगर इन्होंने तहरीक इंसाफ को जो है नज़दीक ना फटकने दिया तो फिर दोबारा वो 2/3 अक्सरियत के साथ आएगा। एक और बड़े तासुर की बात की जा रही है कि लाहौर में बड़ा टफ कंपटीशन दिया गया और अच्छा खासा मुकाबला हुआ। अब ये नहीं है कि किसी भी हल्के में बड़े आसानी के साथ आपने मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की, बल्कि कई सीटें लूज़ भी की हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो इंप्रेशन आ रहा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को बड़े शहरों की पार्टी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि ये GT रोड की पार्टी है, ये कहा जाता है ये गुजरांवाला फैसलाबाद इसके शहर हैं। लेकिन गुजरांवाला और फैसलाबाद भी हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। गुजरांवाला से इस वक्त वहाँ के बहुत ही सीनियर सहाफ़ी सारी उम्र गुजार दी उन्होंने वहाँ की बात करते हुए, दिखाते हुए चीज़ों को, एक एक चीज़ को, लोगों की, आवाम की नब्ज़ को समझते हैं। शफकत इमरान हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा हैं, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद है। शफकत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नजम भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र शफकत, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये क्या बना, किस तरह देख रहे हैं गुजरांवाला के इंतखाबी नताइज को?
गुजरांवाला के इंतखाबी नताइज जो हैं वो सब लोगों के लिए सरप्राइज हैं। और ये जिस तरह की हम तो जैसे पोलिंग मुहिम शुरू हुई, इंतखाबी मुहिम शुरू हुई, तो हमने पहले दिन से ये बात कहना शुरू की थी कि यहाँ पर हालात वो नहीं हैं जिस तरह के ये लोग समझ रहे हैं। यानी कि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, खुसूसन जो खुर्रम दस्तगीर खान साहब हो गए, इसके अलावा जो और जो साथ से महमूद बशीर विलेज साहब थे या उस्मान इब्राहिम साहब थे, इनसे हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात होती रही और रिजल्ट उसी तरह के आए। और जब जलसा था तो उससे पहले भी जब तैयारियां हो रही थी तो हमने कहा कि भाई हालात इस तरह के नहीं है कि आप ये पूरा स्टेडियम भर सकेंगे, लेकिन वही हुआ। जलसे में भी उतने लोग नहीं थे। तो अब देखें कि गुजरांवाला की जो 6 कौमी नशिस्तें हैं और उसमें जो है वो 14 सूबाई नशिस्तें थी, उसमें रिजल्ट आपके सामने है कि सिर्फ 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून जो है वो कामयाबी हासिल कर सकी है। और जो सीटें लूज की हैं, खुसूसन खुर्रम दस्तगीर खान साहब वाली, उसमें तो बहुत ही जिसे कहते हैं कि सब लोगों को हैरान कर देने वाला नतीजा सामने आया है कि अगर जिस उम्मीदवार की बात की जाए, मुबीन जट का ताल्लुक जो था वो तहरीक इंसाफ से 2018 में शामिल हुए। उससे पहले वो मुस्लिम लीग नून में थे और मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशमंद थे कि उन्हें टिकट दिया जाए, वो भी सूबाई नशिस्त पर। लेकिन ये हुआ कि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, तहरीक इंसाफ ने उन्हें टिकट ना दिया, तो फिर वो दोबारा उन्होंने तहरीक इंसाफ से बगावत की और वहां पर आजाद उम्मीदवार की हैसियत से उन्होंने आजाद हैसियत से वहां पे इलेक्शन लड़ा 2018 में। अब यहाँ पे उन्हें अचानक से टिकट दिया और वो भी तकरीबन 20 दिन पहले ये सामने आई बात के मुबीन जट जो है वो NA 78 यानी 78 में उम्मीदवार हैं, वो भी तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो उनके नामजद उम्मीदवार है। तो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता देख रहे थे जिस तरह हमें भी नजर आ रहा था, क्योंकि ये प्योरली शहर का हल्का था। माजी में इस हल्के में जो है वो मेयर सदीक साहब ने 86,000 वोट लिया खुर्रम दस्तगीर खान साहब के सामने और खुर्रम साहब ने 1,23,000 के करीब वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। और 86,000 वोट उस वक्त लिया जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी और मेयर सदीक हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद अच्छा खासा वोटर था वहां पे। और वही सूरत हाल इस दफा भी हुई, हालांकि बड़ी तो क्या शफकत हम ये कह सकते हैं कि गुजरांवाला तब्दील हो रहा है, अब नवाज लीग के हाथ से निकल गया है या निकल रहा है? बिल्कुल ये कह सकते हैं हम कि गुजरांवाला में अब लोग जो हैं वो यंगस्टर जो है उनकी सोच बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के गढ़ के अंदर से जिस तरह सीट ले जाना एक बहुत बड़ी बात है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो है उनके लिए तो अलार्मिंग सिचुएशन है। वो तो अपनी यूसी से इलेक्शन लूज कर गए, सेटेलाइट टाउन उनकी यूसी है, वहां से अपना ये इलेक्शन लूज कर गए। और ये जिस तरह आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून के हाथ से ये निकलता जा रहा है, वो किला वाकई देखिए ना 6 की 6 कौमी नशिस्तें हैं और उसमें से आप देखें वो 4 लूज कर गए और 2 सीटों पे वो भी उस्मान इब्राहिम साहब का जो बेटा है वो यंगस्टर था और नए जज्बे से निकला हुआ था, उसने बड़ी मेहनत की, डोर टू डोर गया, लोगों के घरों तक गया। और इनकी कैंपेन्स भी हम देखते रहे हैं कि किस तरह की कैंपेन थी, वो फिर भी इलेक्शन ले गया। और महमूद बशीर विलेज साहब एक सीनियर सियासतदान है, उनका हल्का जो है वो 80% जो है वो शहर के बाहर दही हल्के से था, वहाँ पे नून लीग का। अच्छा शफकत, एक और सवाल है, सवाल तो थोड़ा सा गैर इखलाकी सा है, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, बतौर सहाफ़ी हमने इसको भी देखना है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब होने वाले उम्मीदवारों पर नजरें जमाई हुई हैं, इनमें से कोई ऐसे हैं जो इधर उधर जा सकते हैं? नजम भाई, ये बात हम और आप आखिरी रिकॉर्ड जानते हैं कि जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना इंतखाब में हिस्सा लेने से पहले कहीं ना कहीं अपनी जो है वो कोई बॉन्ड साइन किया, कोई तसल्ली दी, कोई अपनी जो है ना वो गारंटी दी कि हम जो है वो जीतने के बाद इस तरह की सूरत हाल होगी। और वही हुआ है। जो इलेक्शन में रिजल्ट लेट भी हुए तो जो सारी बात है, इलेक्शन कमीशन पे बातें तो जरूर होती रही, लेकिन अंदर की कहानी यही थी कि जब तक उन लोगों की ये तसल्ली नहीं हुई कि भाई ठीक है इन्होंने कल को क्या फैसला करना है, उसके हवाले से उस वक्त तक उनका रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ। तो हमारे जो ये मुबीन जट साहब हैं जो कामयाब हुए हैं, तो इनके बारे में लिया तो उन्होंने तहरीक इंसाफ की का वोट है, तहरीक इंसाफ की सिंपैथीज का वोट किया है, लेकिन उन्होंने पहले से ही जो है वो कहीं अपनी तसल्ली करवा दी हुई है। और ये जो है इन हल्कों में बात डिस्कस हो रही है और बाकायदा उन्होंने वो जो है वो हलफ भी दे दिया हुआ है कि मैं जी वहाँ चला जाऊँगा। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। जो आज़ाद हैसियत से जीते हैं वो जारी बात है कि अपनी सफ़ें उन्होंने उस तरफ की हुई हैं। अगर मैं PP 63 की बात करूं, तारिक गुज्जर साहब जो है उनका माजी में जो है पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा कटजोड़ रहा है। पीपल्स पार्टी के वो बड़ी देर तक उम्मीदवार रहे हैं, उनके वालिद साहब पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ते रहे, उनके बड़े भाई ने पीपल्स पार्टी की टिकट से इलेक्शन लड़ा।
तो वो भी उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो कोई पार्टी ज्वाइन कर लें। अब ये सूरत हाल, तो वोट तो उन्होंने उसी सिंपैथीज का लिया और उसी पे जीते हैं, लेकिन उनके जो रास्ते हैं, उन्होंने किस तरफ जाना है, उन्होंने तयन कर लिए हुए हैं। और ये मेरा ख्याल है कि गुजरांवाला की जो जितनी सीटें हैं, जिसमें हमने सूबाई नशिस्तें, जो 6 सूबाई नशिस्तें हैं, 6 में हमें नजर आ रहा है कि फलां जो है उसने फलां के साथ अपना इत्तेहाद बनाने की तसल्ली दे दी हुई है, फलां ने इसी तरह जो है वो ये सिस्टम चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये आज नहीं तो कल ये खबरें सारी बाहर आ जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत इमरान, वक्त देने के लिए, गुजरांवाला की पूरी सियासत को समझाने के लिए। मैं उमर आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन जैसा एक मसला और पैदा हो जाएगा, हुकूमत जो है वो तो मजबूत हो सकती है, मज़ीद लोगों के अभी भी उनके पास PDM के साथ हो सकती है, लेकिन एक पॉलिटिकल क्राइसिस और एक आप कहें कि मॉरल क्राइसिस वो पैदा हो जाएगा इन लोगों के जाने के बाद, और PTI जो है एक नया शोर मचाएगी और वो हक पे जाना भी होगी इस शोर को मचाने में। हाँ साहब, पहली चीज़ तो ये कि हम ये एज्यूम क्यों करते हैं कि सारे जीतने वाले जो हैं वो PTI का वोट लेके आए हो। उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया था, 12 के करीब लोग थे कौमी असम्बली के, लेकिन जो बाकी अक्सरियत है वो उन्हीं की है सर। देखिए 12 हो, 15 हो, 20 हो। दूसरी चीज़ ये कि जो बंदा हल्के से वोट लेके आता है, अगर आप हमारे जमहूरी सिस्टम को देखें, वो सबसे पहले हल्के के अवाम का जो है वो ज़िम्मेदार होता है, उनके मसाइल को देखने का ज़िम्मेदार होता है। अगर आप उससे जो है वो एक लीडर और बॉन्ड और उसके अलावा इस तरह की चीज़ें जो है ना वो साइन करवा ले, लेकिन उसके अगर हल्के के अवाम जो है उनके लिए काम ना कर सके, अगर वो अपोजिशन में बैठेगा, और इनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस भी हैं, 9 मई के हवाले से केसेस भी हैं, तो अगर वो हुकूमत में बैठते हैं, इनके साथ आते हैं और हल्के का काम करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये कि ये ज़्यादा उन अवाम के लिए बेहतर है बाय एंड लार्ज। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम एक आइडियोलॉजिकल जो है वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इमोरल हो जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, मुल्क हमने नहीं चलाना है। हमने अगर घर के अंदर जो है वो जैसा फिर अगर इस तरह करना है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे ही कालेदम करार दे दिया जाए, कहेंगे आप वो उसका कोई नाम ही नहीं दे सकता, उसका दफ्तर नहीं खोल सकता, क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है, फिर काम ही ख़त्म करें, फिर ये बाकी सारा क्या है। देखिए ये काम जो है वो रियासत ने कर देना था या आप कर देंगे। बेसिकली PTI जो है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमें ये पहले दिन से ही समझ लेना चाहिए था, क्योंकि जो उसका फाशिस्ट रवैया था, जिस तरह उसने हर तरह से एक फैब्रिक हमारी सोसाइटी की तबाह की, जिस तरह से रियासती इदारों पे हमले किए, करप्शन की, हर तरह के जराइम जो है वो किए। लेकिन क्योंकि आप देखते हैं कि जिस तरह वो गुरु राम रहीम था इंडिया के अंदर, कि जी उसके पीछे जो है वो 20 लाख 30 लाख 50 लाख लोग निकल आए थे, रेप केस के अंदर उसको सज़ा हुई थी और कई लोग, सैकड़ों लोग मर गए, गोली चलानी पड़ी उन मुजाहिरीन पे कि हमने इसको जेल में नहीं जाने देना। तो अगर आपके मुआशरे में एक कल्ट जो है वो 1 करोड़ 2 करोड़ का इकट्ठा हो जाए और वो ये कहे कि जी हम इस लीडर को हर तरह के जराइम की जो है वो माफ़ी दिलवा के रहेंगे, चाहे इसने जो है वो करप्शन की है, चाहे, लेकिन हम दूसरी तरफ हर तरह का इखलाकी हो, कानूनी हो, दूसरे पॉलिटिशियंस पे म्यार अप्लाई करते हैं, इमरान खान पे नहीं करते। तो अगर हल्के के हवाले से देखें तो जो मेंबर्स आए हैं वो बजाय इसके कि पूरे 5 साल उनको 1 रुपए का फ़ंड ना मिले, यहाँ उनको अगर 50 करोड़ 1 अरब जो है वो सालाना मिलेगा, हल्के के अवाम की जो है वो जाके वहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे, तो कल को वो री-इलेक्ट होके आएंगे और एक अच्छी पॉलिटिक्स करें, एक शैडो कैबिनेट बनाएं और उसके अलावा सिस्टम के अंदर आए, नेशनल गवर्नमेंट समझे अपने आप को। एक और टेक्निकल मसला पैदा हो गया। उमर की तरफ जा रहा हूँ। उमर, अब आलिया हमज़ा की बात कर लें, आप मियां असलम इकबाल की बात कर लें, कुछ गिरफ्तार हैं, कुछ मफरूर हैं, जो जीते भी हैं उनके भी अपनी जगह पर मसाइल मौजूद हैं। मियां अदर साहब के नहीं हैं, लेकिन उनके साहबजादे के हैं, ज़ाहिर है वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा, लेकिन मसलन असलम इकबाल साहब है, उन पे हो सकता है, आलिया हमज़ा पे हो सकता है, इस तरह और जो लोग कामयाब हों या बीच में, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरह हल्के की सियासत किस तरह होगी? इनके हल्के की सियासत यकीनन जो है वो इनके लिए, अब मियां असलम इकबाल पे ही हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। आप उनको बड़े अच्छे तरीके से आप भी जानते हैं, देखते भी रहे हैं, आपके प्रोग्राम में भी आते रहे होंगे। तो वो जो सियासत करते रहे थे, जिस तरह वो कनेक्टेड रहे थे लोगों के साथ, ऑब्वियसली मिनिस्टर बनने के बाद जिसकी तारीफ हो तो वो बनती है। तो मियां असलम इकबाल एक बड़े मुतहरिक रहनुमा थे जो हमेशा कनेक्टेड रहते थे, लोगों ने रिस्पॉन्स किया। हालांकि अगरचे जिनको शिकस्त दी है, जिन्हें महर इश्तियाक अहमद, वो भी बड़े डाउन टू अर्थ हम्बल इंसान है और लोगों के साथ वेल कनेक्टेड राब्ते में रहते हैं, लेकिन
ये सीट अगर आपको याद हो तो चौधरी बाकिर हुसैन 2018 में उन्हें टिकट दी थी, तब भी यहाँ से जो है वो शिकस्त हुई थी। उससे पहले भी जहाँ पे इस तरह ही मामलात रहे। फिर हाफिज़ मियां नुमान अगर हमको 2008 वाले सिनेरियो में जाएं तो तब ईचरे वाली साइड और इससे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पर कामयाब। अच्छा, इसमें एक और टेक्निकल मसला एक और आ जाता है। चलें कानूनी मसले से बाहर निकलते हैं। मुझे बताएं कि मियां असलम इकबाल जो हैं वो जीत जाते हैं, मैं इश्तियाक जो है हार जाते हैं। इसी तरह बाकी पीटीआई को बड़ा ठीक ठाक किस्म का वोट पड़ता है। लेकिन इन्हीं के ऊपर जब हम देखते हैं ओन चौधरी को, वो पहले तो खैर लाहौर में नंबर 1 थे, अब नवाज शरीफ हो गए हैं। जो नया उन्होंने पेपर अपलोड किए हैं उसके मुताबिक वो लाहौर में 2.25 लाख वोट ले जाते हैं। ओन की इतनी पॉपुलैरिटी किस तरह देखते हैं आप? ओन चौधरी का जब हम सर्वे देखते हैं और जब वहाँ पे देख रहे थे तो जिस तरीके से था कि रिजल्ट शायद मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि कहा जा रहा था ये सबसे टफ कंपटीशन होगा लाहौर का। उसी कंपटीशन के बारे में हमेशा था कि ये शायद सबसे टफ कंपटीशन हो। लेकिन जब हम ईचरे की सियासत देखते हैं, हम गार्डन टाउन का इलाका देखते हैं, वहाँ पे मकामी पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके जो नुमाइंदे हैं उनको देखते हैं कि उनकी वर्किंग जैसे नहीं सर, ये वर्किंग पहले क्यों नहीं थी? देखें ख्वाजा हसन यहीं से हारते रहे ना, और ये वर्किंग उस वक्त क्यों नहीं थी? आज ओन चौधरी के लिए ये वर्किंग निकल आई है, और इससे पहले ये वर्किंग कहीं पर भी नहीं 2008 से शफकत महमूद जो है, शफकत महमूद यहीं से जीतते रहे, मुराद राज यहीं से जीतते रहे। मैं उसी पर आ रहा हूँ। 2008 से 2013 तक यहाँ से अब जो एमपी मुंतखब हुए हैं 161 से, उमर सुहेल ज़िया बट वो MNA थे, आपको याद होगा 2013 तक। उसके बाद ये हल्का 10 निकल गया, हाँ, तो मुसलसल जो है वो PTI का रहा। उसके बाद अब जब ओन चौधरी यहाँ पर आए हैं तो एक बात हमने यहाँ पर जो देखी, कैंपेन वगैरह जिस तरीके से वो कर रहे थे मकामी नुमाइंदों को, क्योंकि उकाब उनका अपना निशान था और पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, लेकिन कैंपेन उनके जो मुकाबले में था वो सलमान अकरम राजा, उनके भी अगर हम वोट बैंक वगैरह वहाँ पर देखते तो एक वोट बैंक उनका भी जो है वो मौजूद था। एरियाज़ को हम जब डिफाइन करते हैं जैसे इलाके हैं, तो वो भी इलाके जो है वो मॉडल टाउन का एरिया या गार्डन टाउन का इलाका पोश एरियाज़ में शुमार होता है। तो ओन चौधरी का वहाँ से वोट हासिल करना एक यकीनन एक बड़ी बात है कि वो उन्होंने वैसे उमर असलम में मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन बात है, यहाँ से वो है ना ओन चौधरी का इतने वोट ले जाना। देखिए ये तो हल्का ना, उनमें करिश्माती कोई उनकी शख्सियत है, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात हैं, और फिर वो जिस तरह से लोटा होके वो जो है वो तहरीक इंसाफ को छोड़कर इधर आ गए थे सारा कुछ, और जिस तरह वादा माफ गुआ बने और सारा कुछ हुआ, लोग उनको अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। लेकिन इसके बावजूद इतने वोट ले जाना मेरी समझ से बाला, लोग तो इसको किसी और नज़र से मशकूक नज़रों से देखते हैं। लेकिन अगर आप वोट निकले हैं ना, वोट निकले हैं, देखिए मेरी बात सुने, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकली तरीके से बात कर रहा हूँ कि मैं खुद हैरान हूँ कि इतने वोट उसने कैसे ले लिए, क्योंकि उसके जो इलेक्शन लड़ने के तकाजे होते हैं ना, और सारे तकाजों में वो दूसरी तीसरी पोजीशन पे आता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद वहां से कैंपेन बड़ी जबरदस्त चलाई, जितनी एडवर्टाइजमेंट जो है ना, मैं समझता हूँ कि लाहौर में मेरी बात सुने आप, मुस्लिम लीग नून वालों ने उस तरह कैंपेन नहीं चलाई जितनी ओन ने चलाई है, ये मानना पड़ेगा। कैंपेन में अगर कहते हैं ना तो वो अलीम खान नंबर 1 था, ठीक है। ये ओन चौधरी तो हम उस तरह से नजर नहीं आया जिस तरीके से जिस तरीके से अलीम खान ने कैंपेन की है ना, उस पाए की इसकी कैंपेन नहीं थी। लेकिन ठीक, उसने बड़ी कोशिश की है, उसने बड़ी कोशिश की है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ख्वाजा साद रफीक ने कम कैंपेन की थी? नहीं, टकाके की ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके साथ उस बंदे के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। वो उससे पहले ये था कि तकरीबन ना वो हल्का बैलेंस था, एक जितने उसमें दही इलाके थे ना उतने ही जो है ना वो पोश एरिया थे। इस बार वो दही इलाके सारे काट के पोश एरिया उसको दे दिया गया और उसको कहा कि ठीक है आप इलेक्शन लड़ें, तो वो तीनों उम्मीदवार हार गए। मेरा ख्याल है उसे ज़िमनी इलेक्शन लड़वाएंगे और लड़वाना भी चाहिए वो। जबकि वैसे यासीन सोल का अगर जिक्र करें ना, क्योंकि मैं इन इलाकों को ये सब कवर करता हूं, मैं वहां रहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं मियां साहब का तो रिहाइश है, बेहतर तौर पे समझते हैं। यासीन सोल के हवाले से मेरा एक जिक्र जरूरी है कि वो बंदा जितना हल्के की आवाम के साथ राब्ते में, मुझे याद है शदीद गर्मी में उसको शुगर है, नहीं वो ज़ाहिर पुराने रहने वाले वहां के वो दोनों ही, मियां नसीर भी जो है वो उसी मियां नसीर खैर थोड़ा सा नवाब है, वो आवाम को दस्तयाब नहीं होता था, लेकिन सच्ची बात करनी चाहिए। साद रफी की भी कैंपेन के हवाले से मुझे याद है, ये रमजान में सहरी तक जो है वो उनके वार्ड सिस्टम है, आपका इलाका जो है वहाँ पे कैंटोनमेंट का एरिया, तो वहाँ वो हर वर्कर के साथ राब्ता और कैंपेन में
साद रफीक भी जो है वो एक चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त रही। पॉलिटिकल वर्कर भी उनका बड़ा अच्छा पॉलिटिकल वर्कर, वेल डिसिप्लिन, वेल ऑर्गेनाइज्ड। एक और बड़ी गड़बड़ होगी ना मियां हबीब साहब, हुआ ये कि कोर कमांडर हाउस जहां जलाया गया था उसी हलके में पीटीआई जो है उसने मैदान ना सिर्फ इस तरह मारा है बल्कि उसके बाद उन्होंने उसके करीब ही गुलिस्तान कॉलोनी को बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ पर कल पीटीआई वालों ने हमला करके तो वो मुस्लिम लीग नून का जो दफ्तर था और घर था रहनुमा का तोड़फोड़ की ठीक ठाक किस्म की। ये तो बड़ा ख़तरनाक है। ये तो अगली दफ़ा अंदर से ही बंदे मिल जाएंगे इनको। नहीं, अंदर से बंदे मिलने और ये मैं आपको बताऊँ, ये इलेक्शन जो था ना वो वहाँ के कैंडिडेट का इलेक्शन नहीं था। यकीन करें कि ना वो जुल्फ़कार खोसा कहीं दस्तयाब था, लतीफ़ खोसा ना वो अली इम्तियाज था, अली इम्तियाज फिर था, हाफिज फरत और अली ने को थोड़ी कोशिश की है, लेकिन जुल्फ़कार खोसा वो सॉरी लतीफ़ खोसा जो है ना जुल्फ़कार खोसा से मारा था लग रहा है ना। अच्छा, वो तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ ना इमरान खान का इलेक्शन था। और ख़ास करके मैं पूरे लाहौर के इलेक्शन को समझता हूँ कि लाहौर का जो इलेक्शन था ना वो इमरान खान और नवाज शरीफ का इलेक्शन था। दोनों शख्सियात को लोगों ने वोट दिए हैं और दोनों का चूँकि घर भी इधर ही है, लाहौर में ही है, और दोनों खैर मियाँ नवाज शरीफ ने तो लाहौरियों की बहुत खिदमत की हुई है ना, और एक घर को नवाजा हुआ है उन्होंने जितने अरसा से वो इक़्तिदार में देख मियाँ शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ भी, हमज़ा भी, सारी फैमिली यहाँ मौजूद है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि लाहौर के 7 हलकों से तो ये खुद उम्मीदवार थे, ठीक है, शरीफ फैमिली 7 हलकों से खुद उम्मीदवार थी। अच्छा, उसके बाद 7 सीटें ये जीत गए हैं, उसके बाद 4 आपने खोकर लाहौर तो मुस्लिम लीग नून ने तो लाहौर जो है 2 खानदानों में तकसीम किया हुआ था, 4 खोखरों को आपने सीटें दी, चारों वो जीत गए हैं और 7 सीटें आपने अपने पास रखी हुई थी, बाकी वर्कर मर गए सर। चले इसको भी डिस्कस करते हैं। मुझे फैसलाबाद में शाहिद अली साहब वहाँ प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ पे ब्यूरो चीफ भी हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा उनसे तफसील से बात करूँ। तो शाहिद साहब मैं ब्रेक पर हेडलाइंस के फ़ौरन बाद आता हूँ, फैसलाबाद डिस्कस करते हैं आपके साथ। इस वक्त ब्रेक।